वाहन बीमा खरीदना क्यों है जरूरी? बीमा रिन्यू कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। आमतौर पर लोग कार या मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, लेकिन इसका इंश्योरेंस कराने से कतराते हैं। ज्यादातर खरीदार मोटर बीमा को एक खर्चा मानते हैं और अपनी गाड़ी के लिए बीमा नहीं लेते हैं। इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर किसी दुर्घटना में गाड़ी खराब हो जाए तो उसका खर्च उठाने के लिए ग्राहक के पास बीमा नहीं होता है। ऑटो एक्सपर्ट मानते हैं कि गाड़ी का बीमा करा लेना जरूरी होता है। इससे आपातकाल के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद गाड़ी का बीमा कराना जरूरी हो गया है, नहीं तो आपको भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए 2000 रुपए हर्जाना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। गाड़ी का बीमा या पहले से लिए गए बीमा को रिन्यू कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। मोटर बीमा पॉलिसी लेने के 2 आधार हैं। पहला, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जिसमें दूसरे की गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई करनी होती है, और दूसरा ऑन डैमेज, इसमें अपनी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए कवर मिलता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेना जरूरी है और ऑन डैमेज वैकल्पिक है। देश के उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के बाद बीमा कंपनियों को लंबी अवधि के लिए बीमा कवर देना अनिवार्य हो गया। गाड़ी का बीमा हो या बीमा को रिन्यू कराना हो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कम प्रीमियम वाले बीमा कंपनी की तलाश करना। एड ऑन सुविधा वाला बीमा लें। मोटर बीमा पॉलिसी आपको ये सुविधा देती है कि आप अपने अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर एड ऑन की सुविधा ले सकें। नए वाहनों के लिए 0 डेप्रिसिएशन एड ऑन जैसा कवर ले सकते हैं। ये कवर नए वाहनों पर देय दावे और क्लेम पेएबल को बढ़ाता है। अगर आपके पास पुराना वाहन हो तो इस कवर का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि आप बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं तो आप इंजन प्रोटेक्ट जैसे एड ऑन कवर ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको ज़रूरत है तो ही एड ऑन कवर लें, नहीं तो आपके प्रीमियम पर अतिरिक्त भार बन सकता है। प्रीमियम की तुलना करें। वाहन खरीदने से पहले वाहन में उपलब्ध बीमा कंपनियों की तुलना जरूर करें। ऑनलाइन बाजार की वजह से ये सुविधा काफी सरल हो गई है। अब अपने कंप्यूटर या मोबाइल से एक ही वेबसाइट पर जाकर बीमा कंपनियों के प्रीमियम की तुलना आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कम प्रीमियम वाले बीमा की भी जानकारी मिल जाती है और बीमा कंपनी की ओर से दी जा रही अलग सुविधाओं के बारे में भी पता चलता है। डीलर की ओर से दिए जा रहे बीमा को क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि डीलर कभी भी आपके हित के मुताबिक नहीं बल्कि अपने कमीशन के आधार पर आपको बीमा पॉलिसी देता है। नो क्लेम बोनस। मोटर बीमा 1 साल तक प्रभावी रहती है और इसके बाद से रिन्यू किया जाता है। हालांकि प्रीमियम आपको लंबी अवधि के लिए देना होता है, लेकिन हर साल के आधार पर कवरेज लिया जाता है। ऐसे में अगर आपने किसी 1 साल में कोई क्लेम नहीं लिया है तो उस साल आप नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। ये बोनस प्रीमियम का 20 से 50% तक हो सकता है। जब आप पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो आपको क्लेम बोनस की जगह प्रीमियम में छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कोई दावा कर देते हैं तो क्लेम पर मिलने वाला डिस्काउंट या बोनस वहीं खत्म हो जाता है। खत्म होने से पहले रिन्यू करें पॉलिसी। जानकारों का कहना है कि पॉलिसी खत्म होने से पहले ही उसे रिन्यू करा लेना चाहिए। अगर पॉलिसी खत्म होने के 90 दिनों के बाद आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं तो आप नो क्लेम बोनस का फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में अगर पॉलिसी खत्म हो रही है तो अवधि से पहले ही उसे रिन्यू करा लें। एक्सक्लूजन की जानकारी रखें। जब भी आप अपने वाहन बीमा को रिन्यू या नवीनीकरण करवाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि नवीनीकरण के दौरान किन चीजों को शामिल करना है और किन चीजों को बाहर रखना है। अपनी बीमा कंपनी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पॉलिसी को रिन्यू कराते समय एक्सक्लूजन प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि एक भी गलती आपके क्लेम के समय दिक्कत दे सकती है।